गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके डेरिवेशन और इसके वेक्टर फॉर्म, ये सभी हम आज डिस्कस करेंगे। और साथ में सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर हों तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं या कैसे निकालेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम यहाँ पे जैसे हमारा एक कोई क्यू चार्ज है, ओके। अब ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है स्पेस में। अब मैं इसके अराउंड एक दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूँ। क्यू नॉट यहाँ पे क्या है? एक टेस्ट चार्ज, ओके। मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम एक क्यू नॉट, एक टेस्ट चार्ज लेके आए। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसको हम टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, ओके, फिजिक्स में, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखा गया जब हम इस क्यू नॉट को इसके पास, इसके अराउंड लेके आए तो इस क्यू नॉट पर इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया, जो कि फोर्स हमारा किधर होगा? इधर होगा। अब मैं कुछ देर के लिए ये एज्यूम कर लेता हूं कि ये चार्ज यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें, फिर भी इस पर ये फोर्स हमारा एक्ट करेगा। अभी मैं इसको छुपा लेता हूं। छुपाने के बाद अगर मैं कहूँ इस क्यू नॉट पर फोर्स लग रहा है, आप कहोगे यस, बेशक हमें वो क्यू चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, वो सोर्स दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी वजह से इस पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो सोर्स कहीं ना कहीं है और इस पर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये जब ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो किस वजह से इस पर फोर्स लग रहा है? तो वो रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये जो चार्ज है अपने चारों तरफ, इस अपने आसपास चारों साइड में सभी तरफ क्या बना लेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंपली हम सिंपल वर्ड में कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के अराउंड वो एरिया होता है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज, पार्टिकल या टेस्ट चार्ज लेके जाया जाए तो उस पर हमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उस एरिया को जितने एरिया में इस टेस्ट चार्ज या किसी अदर चार्ज पर वो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ओके। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे जनरेट करेगा? आउटवर्ड, या कहें अवे फ्रॉम चार्ज। यहां पे ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार मैं आपको फिर समझा रहा हूं। ये हमारे एक पॉजिटिव चार्ज था जो जिसको हमने स्पेस में रखा, या पहले से स्पेस में रखा हुआ था, कैसे भी मान लीजिए। अब मैं इसके पास एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लेकर आया तो मैंने देखा इस क्यू नॉट पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये जो चार्ज था, इस चार्ज ने अपने आसपास के एरिया में क्या बनाया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी। एक अपने आसपास एक ऐसा एरिया क्रिएट किया जो इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा था, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। तो इसने अपने आसपास रेडियली आउटवर्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस क्यू नॉट पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है आउटवर्ड। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की
डायरेक्शन होगी यहाँ पे। सिमिलर अगर हमारा नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज के लिए जैसे हमारा ये, तो आपको यहाँ पे नोट करके लिखना होगा जो पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड for positive charge is away from charge or readily outward। ये हम दो बोल सकते हैं। या तो हम कहें अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से दूर, मीन्स जैसे हमारे ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो ये इससे या तो अवे कहें इसको, या इसी को हम क्या बोलें, रेडियली आउटवर्ड। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ओके, दूसरा, इसी को जो डायरेक्शन ऑफ, एक और नोट करके लिख लीजिए, नोट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड और टुवर्ड द चार्ज। ओके, तो जो नेगेटिव जैसे माइनस क्यू चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी, वो किधर होगी, रेडियली इनवर्ड, अदरवाइज आप ये कह सकते हैं टुवर्ड द चार्ज, चार्ज की तरफ, और ये चार्ज से दूर, ये इसकी डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया। जो चार्ज है वो अपने चारों ओर एक ऐसी एरिया क्रिएट करेगा, ऐसी फील्ड क्रिएट करेगा, जो जब हम किसी दूसरे चार्ज को उस फील्ड के अराउंड, आसपास या उसके अंदर लेके जाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस चार्ज की, वो दूसरे चार्ज पर क्या करेगी, इंटरेक्शन करेगी, उस पर अपना इम्पैक्ट डालेगी। हो सकता है उसको या तो वो अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे, जैसा कि हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ रखा है। कूलम्ब्स लॉ का ही, वो कूलम्ब्स लॉ यहीं से आया है। जो पॉजिटिव चार्ज है, पहले हम ये कह रहे थे दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में इस रीजन की वजह से हो रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जब हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इससे दूर भगाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझ चुके हैं। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आप समझ चुके हैं। एरिया अराउंड द चार्ज that influence other charge when other charge come to this charge या this field in this field। ओके, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा हमारा है डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट आर डिस्टेंस फ्रॉम इट। अब हमें ये डेरिवेशन करना है
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से। तो हम यहाँ पे ये प्लस क्यू क्या है, हमारा पॉइंट चार्ज है, ये हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे, ये हमारी आर डिस्टेंस हो गई, इस पी पॉइंट पे, सपोज ये पी पॉइंट है जो क्यू प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पे है, यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या वर्क करना पड़ेगा, क्या करना होगा, तो उसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। तो उसके लिए हमें जो सबसे पहला करना होगा, प्लेस अ टेस्ट चार्ज where we want to find इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। जहां पे हमें फाइंड करनी है वहां पे हमें क्या करना होगा, एक टेस्ट चार्ज हमें रखना पड़ेगा। जैसा कि हम यहाँ पे ये पी पॉइंट पे हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट पार्टिकल रखेंगे, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज रख लिया हमने, ये क्यू नॉट यहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज। ओके, बाकी का दूसरा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बनेगी एफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। दूसरा काम हमें ये करना है। ओके, पहला, जिस पोजीशन पे, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे हमें एक टेस्ट चार्ज रख लेना है, और दूसरा काम हमें करना है, इस टेस्ट चार्ज पे हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, और जो टेस्ट चार्ज है उससे डिवाइड कर देना है उस फोर्स की वैल्यू को। तो हमारी उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी, निकल आएगी। और बाकी का डायरेक्शन हम रेडली इनवर्ड आउटवर्ड, जो हमने अभी देखा, पॉजिटिव वाला रेडली आउटवर्ड, और जो नेगेटिव चार्ज के लिए रेडली इनवर्ड, ये निकल जाएगी। और टेस्ट चार्ज नोट करके लेंगे, जो टेस्ट चार्ज है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट और हैं, आप इसको नोट कीजिए। चलिए, अब कुछ पॉइंट ये हैं, इसको मैं बताने से पहले उन पॉइंटों को भी लिखा दे रहा हूं। एवरी चार्ज मेक इट्स own इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जितने भी चार्जेस दुनिया में अवेलेबल हैं वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, केवल टेस्ट चार्ज को छोड़ के। बट टेस्ट चार्ज does not create its own field, own इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, ये आपको नोट करना होगा। नोट करके आप इस पॉइंट को भी लिखें। क्लियर? मतलब टेस्ट चार्ज क्यों नहीं करता है, उसके पीछे रीजन क्या है। बाकी सभी कर रहे हैं, ये भी एक टेस्ट चार्ज है क्या, ये भी एक चार्ज है, फिर भी ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर रहा है। तो उसके पीछे ये है कि जो क्यू नॉट है, इसकी जो लिमिट है टेंड्स टू 0, इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, मतलब अपनी
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। ये इतना छोटा वैल्यू का चार्ज होता है कि जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो निग्लिजिबल होती है और उसको हम फिजिक्स में काउंट नहीं करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं टेस्ट चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। ओके, चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसका डेरिवेशन बचा हुआ करते हैं। बस अब ये 1 मिनट का डेरिवेशन रह गया, बाकी सभी आप पॉइंट समझ चुके हैं। तो ये प्लस P प्लस Q पॉइंट चार्ज है, जहां से R डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वहां पे हमें एक टेस्ट चार्ज रखना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे Q0 को रख दिया है पहले से। ओके, Q0 रख दिया। अब हमें क्या करना है, दूसरा काम करना है, हमें इस P पॉइंट पर Q0 पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस प्लस वाले की वजह से फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन हमारी इधर ही होगी। अब फोर्स, हम जो फोर्स लग रहा है इस Q0 पर, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो हम किससे निकालते हैं, क्या पहले भी बता रखा है, कूलम्ब्स लॉ से। तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ हम अप्लाई कर देंगे। कूलम्ब्स लॉ जैसे अब हम अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, K Q0 बाई R², ये फोर्स की वैल्यू हो गई। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज पे फोर्स हमारा कैलकुलेट हो चुका है, जो कि ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, K Q0 बाई R² अपॉन Q0 से Q0 को कैंसिल कर देंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी निकल के, वो कुछ हमारी ये आएगी, यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, Q0 से Q0 कैंसिल, K Q बाई R²। ओके, ये आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए। क्या किया हमने, जिस पॉइंट पर चाहिए थी वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा, उस टेस्ट चार्ज पे सबसे पहले हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करी, जो फोर्स की वैल्यू आई उसमें हमने टेस्ट चार्ज का डिवाइड कर दिया, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल आई। ओके, तो ये आपने कर लिया होगा नोट डाउन। अब हमारा फॉर्मूला बन चुका है, क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला बना है K Q बाई R²। क्लियर। तो यहां से अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो फोर्स की डायरेक्शन है। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है फोर्स की डायरेक्शन के सेम होती है, तो डायरेक्शन यहां पे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम नोट करके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E vector is same as direction of force on test charge। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हमारी क्या कहते हैं यूनिट क्या होगी, तो वो यूनिट देख लीजिए। ये इस फॉर्मूले से हम सिंपली निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल रहेगा। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन।
क्यू नॉट की क्या, क्यू नॉट एक चार्ज है, उसकी क्या होगी, कूलम। तो ये हमारी इसकी यूनिट आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, तो इस तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं। ये डेरिवेशन हो गया आपका, क्लियर। अब इसी की हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये फिर से वही प्लस क्यू चार्ज है ये। अब यहां से आर डिस्टेंस पे हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज रख दिया। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करने के लिए एक फोर्स की वैल्यू चाहिए और एक फोर्स की वैल्यू। अब यहाँ वेक्टर फॉर्म है, ये क्या कर रहे हैं हम, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर में कोई भी जो निकालते हैं हम, उसके लिए एक उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन चाहिए उसकी, डायरेक्शन। ये वेक्टर के लिए जरूरी दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं वेक्टर के लिए। तो वेक्टर फॉर्म में हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें आर का, अब इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमारी इधर, और इधर ही फोर्स की डायरेक्शन होगी ये। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर चाहिए होगा, तो वो वेक्टर हम आर वेक्टर ले रहे हैं इसको। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें मैग्नीट्यूड मिल चुका है पिछले फॉर्मूले में, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये मोड आर का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ मैग्नीट्यूड वाइज। अब हमें चाहिए, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर चाहिए, मीन्स इसके डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो इसी की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो वो हम लिखेंगे आर कैप। इस आर का यूनिट वेक्टर निकाल लें जो कि इसी डायरेक्शन में होगा, तो वो क्या प्रोवाइड करा देगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करा देगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। और मैग्नीट्यूड हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये पिछला जो डेरिवेशन किया, के क्यू बाई आर मोड आर का स्क्वायर। अब आर कैप, ए कैप कैसे निकलता था हमारा, वेक्टर ए और उसका मॉड। इसी तरीके से हम आर कैप निकालें तो क्या निकलेगा, वेक्टर आर अपॉन मोड आर। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं आर कैप अपॉन, सॉरी, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। तो यहाँ से बनेगा के क्यू बाई मॉड आर का क्यू और आर कैप। ये हमारा फाइनली ई वेक्टर वेक्टर फॉर्म में बनेगा। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म में है और वो हमारा स्केलर फॉर्म में था, मैग्नीट्यूड था केवल, और इसमें हमारी डायरेक्शन भी है। आर, जो आर कैप है ये डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा, ये आर कैप डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, डायरेक्शन, और इतना ये क्या है, मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, और ये डायरेक्शन ऑफ ई। ओके, तो इस तरीके से ये वेक्टर फॉर्म हो गई, क्लियर। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो अभी पिछले डेरिवेशन में निकाला हमने। तो ई का फॉर्मूला यहाँ पे 1 बाई आर स्क्वायर
ये हमारा एक रिलेशन निकलेगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आर के वर्सेस देखें तो हमें ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ओके, इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, घटेगी। मींस आर को अगर हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारी घटती है, और आर अगर हमारा इंफिनिटी को टेंड्स कर जाए, मींस आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाए, मींस जिस चार्ज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, मीन्स आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अप्रॉक्स क्या हो जाएगी, 0। ओके, तो ये आपको याद रखना है। बाकी का अब जैसे मैं ये पूछता हूँ आपसे, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसी पॉइंट पर यहाँ पे ही हमारा ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, और इसी पॉइंट पे मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसी ओ पॉइंट पे क्या होगी, तो इस पे आप बोलेंगे अनडिफाइंड। ओके, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charge at its own point is undefined होगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं उसी चार्ज के पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो वो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ पर अनडिफाइंड होगी। और जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे, डिस्टेंस जैसे जैसे हमारी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, मीन्स बढ़ेगी, तो वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धीमे धीमे घटेगी और 0 की तरफ मूव करेगी। ओके, तो ये आपका हो गया। अब इसमें लास्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बचता है, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काउंट करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, माने कई सारे चार्जेस हैं और उन चार्जेस की कई सारे चार्ज हैं, उन सभी चार्ज की वजह से किसी एक फिक्स पॉइंट पर हमें किसी एक फिक्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो फिर हमारा 2 के लिए तो हम नॉर्मली जो फार्मूला कैलकुलेट किया है उसको अप्लाई कर देंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा हैं तो उस केस में हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, कई सारे जो हमारे चार्जेस हैं उन सभी के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका हम वेक्टर सम कर दें तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ फिक्स पॉइंट ड्यू टू all charges are the algebraic sum of electric field due to individual चार्जेस ऑफ सिस्टम। ओके, तो ये है मीन्स
अब इसको, अब ये तो थ्योरेटिकल हो गया कि जो किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, मान लो चार हमारे चार्जेस हैं, तो उन चारों चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से अलग अलग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन सभी का हम क्या कर दें, एल्जेब्रिक मीन्स, एल्जेब्रिक नहीं सॉरी, वेक्टर सम कर दें। यहाँ पे एल्जेब्रिक को उठा के हमें वेक्टर लिखना होगा, वेक्टर सम कर दें। वेक्टर मीन्स डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए, किस डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पे लगा हुआ है, उस बात का ध्यान रखते हुए उनका वेक्टोरियल सम कर दें, तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये तो थियोरेटिकल हो गया। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज एक चार्ज हमारा ये है Q1 प्लस का है, माइनस Q2 ये एक नेगेटिव चार्ज है, और एक प्लस Q3 ये एक पॉजिटिव चार्ज है। और भी हमारे यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक और चार्ज है, इधर बना दे रहा हूँ, Q4 ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जो हमारा O पॉइंट है। इस O पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक टेस्ट चार्ज रखेंगे इस पे, और टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव। ओके, टेस्ट चार्ज रख लिया। टेस्ट चार्ज पे पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पे किधर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी अवे फ्रॉम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज से अवे यहाँ पे होगी। इस O पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अब इस माइनस वाले की वजह से क्या होगा, टूवर्ड द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे मैं 2 लिख दे रहा हूँ, ये 1 की वजह से तो E1। ओके, Q3 की वजह से क्या होगा, Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज E3, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से E4 अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब इनका जो हमारा ये बना कुछ इस तरीके का बना है, E3 E4 E1 और E2, और इस O पॉइंट पे हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, बस इसका वेक्टोरियल सम हम कर लें। E टोटल निकालना चाहें, टोटल या आप लिखो इसको नेट, E1 E2 E3 E4, इन सभी का क्या हो जाएगा, वेक्टोरियल सम हम कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सिस्टम में जो चार्जेस हैं उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम इस तरीके से वेक्टोरियल सम सभी की वजह से इंडिविजुअल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उन सभी का हम क्या कर लेंगे, वेक्टोरियल सम कर लेंगे। वेक्टर के थ्रू उनका वेक्टोरियल सम करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्ड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पसंद करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।